नमस्कार साथियों। इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं यूपीपीसीएस और आरओ 2021 में कंडक्ट होने वाले एग्ज़ाम के लिए, और ये प्रॉपर तरीके से क्लास चल रही है। अभी तक ज्योग्राफी के हमने वर्ल्ड के सेशन को कंप्लीट किया जो भी थे। अब उसके बाद हम आपको भारत का भूगोल या फिर पूरा मानचित्र पढ़ाएंगे। मानचित्र में भारत का भूगोल एक तरफ और दूसरी तरफ विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। जैसे मैंने मैपिंग में पढ़ाने के तरीके आपको बता दिए थे पहले ही, कि हम लोग जब मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि मानचित्र को हम लोग कुछ सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि पहला सेक्शन हमारा आपको था, मैं बता दिया था आपको कि पहला सेक्शन हमारा होगा लैंडस्केप, ठीक है। दूसरा होगा उस कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट कैसा है, और तीसरा होगा कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। उसके बाद वहाँ की वेजिटेबल कैसी है, ठीक है, और वहाँ के फिर क्या कहते हैं, मिनरल कैसे हैं, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज कहते हैं, या फिर कह सकते हो कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं। इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे नेचुरल प्लांट और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज आ जाएगा, ठीक है, और एनिमल रिसोर्सेज आ जाएगा, या फिर इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज आ जाएगा, ठीक है। जो भी होगा सब सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो शुरुआत करने के पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे इन चीज़ों को। जैसे अगर हम भारत का पढ़ेंगे, मतलब किस मानचित्र में अध्ययन करेंगे, एक तरफ भारत का और दूसरी तरफ हमारी कंटिन्यू क्लास चलेगी विश्व का मानचित्र। तो पहले भारत का भी अध्ययन करते रहेंगे, साथ में विश्व का भी। साउथ अमेरिका से शुरुआत कर चुके हैं हम, ठीक है। तो अगर इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे, मान लो लैंडस्केप में हम इंडिया के मानचित्र का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इंडिया के मानचित्र में भी यही फ्रेमिंग आएगी सारा का सारा। इंडिया में भी हम इंडिया की क्लाइमेट जानेंगे, इंडिया की भूआकृतिक जानेंगे, ड्रेनेज सिस्टम जानेंगे, नदियों को पढ़ेंगे, मिनरल को पढ़ेंगे, रिसोर्सेज को पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझिए। अब जब भारत को हम खंडित करेंगे कई पार्टों में, ठीक है, अगर भारत को हम कई पार्टों में खंडित करेंगे तो सबसे ऊपर का पोर्शन हमारा आएगा, ठीक है। देखना, इंडिया के सबसे ऊपर का पोर्शन आएगा हमारा हिमालयन प्लेटो, ठीक है। देखना, चाहे तो इसको फ्रेमिंग कर लेना, चाहे तो ऐसे लिखते चलना, ठीक है। हिमालयन प्लेटो, ठीक है। हिमालयन प्लेटो का पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर ग्रेट प्लेन्स का, फिर मिडिल प्लेन्स का। हिमालयन प्लेटो के बाद ग्रेट प्लेन्स आएंगे यहाँ के, ठीक है, फिर मिडिल प्लेन्स आएंगे, ग्रेट प्लेन्स, ठीक है, फिर मिडिल प्लेन्स, ठीक है। हिमालयन प्लेटू, ग्रेट प्लेन्स, मिडिल प्लेन्स आपके हो गए। फिर इसका पेनिनसुला, प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, फिर इसका पेनिनसुला। उसके बाद फिर क्या है, इसके जो भी आइलैंड्स वगैरह होंगे, ठीक है। आइलैंड को हमने कहा था कि कॉन्टिनेंट के बाहरी क्षेत्र होते हैं, या तो इसका अध्ययन हम पहले कर लेंगे या फिर इसका अध्ययन हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो ये पोर्शंस होगा हमारे कंप्लीट करने का, हिमालयन प्लेटू, ग्रेट प्लेन्स, मिडिल प्लेन्स, पेनिनसुला और आइलैंड, ठीक है। अगर हिमालयन प्लेटू की बात करेंगे तो इसको कितने सेक्शन में डिवाइड करेंगे। अब देखिए, ये चीज़ें तो हमने आपको पहले बता दिया है। अगर आगे हम अपने टॉपिक पे आए तो ध्यान दीजिएगा, मार्कर कम सही चल रहा है। भारत का भूगोल, ठीक है। उस फ्रेमिंग से हमने इसको पहले क्या उठाया, भारत का लैंड स्केप उठाया, और लैंड स्केप में हमने 5 चीज़ें बताई। पहले में हमने उठा लिया इसका हिमालयन प्लेटो, हिमालयन प्लेटो, ठीक है। अब हिमालयन प्लेटो को समझने के लिए जानना पड़ेगा कि हिमालयन प्लेटो में कैसे कैसे चीज़ें डिवाइड्स हैं, क्या क्या आता है। तो या तो हिमालयन प्लेटो को समझने के लिए आप इस तरह का फिगर बना के समझिए, ठीक है। हिमालयन प्लेटो को समझने के लिए आप इस तरह का फिगर बना के समझ सकते हो, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं, इसी में फ्रेमिंग कर दे रहे हैं, आप समझते चलिए, लिखते चलिए। सबसे पहले क्या है, ट्रांस हिमालय, मतलब हिमालय के पार,
ठीक है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद जब आगे आओगे तो फिर क्या पड़ता है, ग्रेट हिमालय। ठीक, ग्रेट हिमालय के बाद जब बीच में आओगे तो मिडिल हिमालय। ठीक है, फिर यहाँ पे पड़ेगा आपका शिवालिक हिमालय, फिर यहाँ पे इसको अलग करता है तटीय मैदान पड़ते हैं आपके। ठीक है, शिवालिक हिमालय के बाद भारत के तटीय मैदान शुरू हो जाते हैं, या फिर इसी को, ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया, ये आपका ग्रेट हो गया, ये आपका मिडिल हो गया, ये आपका शिवालिक हो गया, उसके बाद ये आपके प्लेन्स हो गए। समझ में आया कुछ? इस तरह की चीज़ों का हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। जैसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट यहीं से आपके बनने शुरू हो जाते हैं कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को क्या अलग करता है। फिर ITSZ का नाम आता है, इंडो सांगपो सचियोर जोन। ITSZ अलग करता है, या फिर सिंधु नदी अलग करती है, सिंधु सांगपो जिसको बोलते हैं वो अलग करती है किससे, ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से। दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि इसको क्या अलग करता है, इसको बोलते हैं MCT। ठीक है, इसके बीच के पोर्शन को बोलते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, नोट करते चलिएगा। या फिर ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से जो अलग करता है उसको बोलते हैं कश्मीर घाटी भी। ठीक है, और मिडिल को शिवालिक से क्या अलग करता है, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। या फिर इसी पे क्वेश्चन पूछता है तो दून की घाटी, जो दून की घाटी होती है वो अलग करती है। फिर शिवालिक से तटीय मैदान को HFF, ठीक है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, यही से क्वेश्चंस आपके बनने शुरू हो जाते हैं। अभी हम इसी को उठा के एक एक का अध्ययन करना शुरू करेंगे। जैसे हम ट्रांस को फिर उठाएंगे, फिर ग्रेट को पढ़ेंगे, फिर मिडिल को, फिर शिवालिक को, फिर वहाँ पे जितनी चोटियाँ होंगी, पर्वत चोटियों का अध्ययन करेंगे, जितने दर्रे होंगे, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो भारत का जो लैंडस्केप है वो आपका कवर हो जाएगा। लैंडस्केप के बाद भी भारत के क्लाइमेट में जाएंगे, उसके बाद फिर भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से 5 से 6 क्लास में पूरे भारत का एक भी पोर्शन ऐसा नहीं बचेगा कि जो आपको रट ना जाए या आपके क्वेश्चन भारत के बाहर चले जाए। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक पे आते हैं। देखिए एक चीज समझिएगा, सबसे ऊंचा क्या पड़ जा रहा है, सबसे ऊंचा ग्रेट हिमालय आपका है। ठीक है, ये चीज रख, भारत की सबसे ऊंची श्रृंखला ट्रांस हिमालय नहीं, पहले आता है हिमालय के पार ग्रेट हिमालय पड़ता है। चलिए आगे, अभी लिखाएंगे और बताते भी चलेंगे आपको। चलिए चीजों को समझिए। ट्रांस हिमालय, ठीक है, इधर क्या है और इधर क्या है। ठीक है, इधर तो हमने आपको बता दिया ट्रांस से और ग्रेट को क्या अलग करता है, ITCZ है। और इधर क्या है, इधर तिब्बत प्लेटो है। ठीक है, तिब्बत का पठार है। ठीक, समझ में आया। अब ट्रांस हिमालय को जब शुरू करोगे तो उसके लैंडस्केप में पर्वत पठार जो भी आएंगे कौन कौन से हैं, पहला देखना, क्रमबद्ध तरीके से बता रहे हैं। पहला पड़ता है काराकोरम, ऐसे फिगर बना के नोट करते चलना, काराकोरम। फिर क्या पड़ता है, लद्दाख, और फिर पड़ता है जास्कर। ठीक है, आपसे ये क्रम पूछ सकता है। अगर ये क्रम नहीं पूछेगा तो फिर वही क्वेश्चन पूछेगा काराकोरम में कौन सी चोटियां पाई जाती हैं। जैसे काराकोरम में क्या है, माउंट केटू है। ठीक है, माउंट केटू है। या फिर पूछ सकता है गॉडविन आस्टीन है, या फिर पूछ सकता है गेसरब्रम, मासरब्रम। ठीक है, मासरब्रम, ये सारी चीज़ें काराकोरम में पड़ती हैं। या ये ना पूछ के आपसे पूछ सकता है कि काराकोरम को लद्दाख से क्या अलग करता है, तो सिंधु की जो सहायक नदी होती है श्योक, ठीक है, वो अलग करता है काराकोरम से लद्दाख को। ठीक है, अब मेन चीज़ें यहाँ आती है, लद्दाख से जास्कर को अलग करता है क्या, ITCSZ। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांस हिमालय के दर्रों के बारे में, मतलब क्या कहते हैं, पर्वतों के बारे में कि उनका विभाजन कैसे है। ठीक है, अब अगर इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ेंगे तो इसी में देखेंगे कि इसमें कुछ ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। और ग्लेशियर कौन कौन से पाए जाते हैं, ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछता है। या तो पूछेगा कि विश्व की सबसे लंबी हिमनद घाटी कौन सी है, ये पूछ सकता है, या फिर ग्लेशियरों का आप क्रम देख लीजिए। ठीक है, ट्रांस हिमालय में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं आप सारे के सारे इनके क्रम ही देख लीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। सियाचिन है, ठीक है, सियाचिन के बाद दूसरा क्रम आता है बाइफो का। ठीक है, देखते चलिए, बाइफो के बाद आता है बाल्टारो का। ठीक है, सियाचिन, बाइफो, बाल्टारो और फ्लिस्पर। ठीक है, फ्लिस्पर, ये क्या है, ये विश्व की सबसे लंबी हिमनद घाटी है।
कान खोल के सुन ले जरा, विश्व की सबसे लंबी हिमनद घाटी है। और ट्रांस में नदियाँ कौन कौन सी आती हैं? ट्रांस में सतलज नदी आती है, सिंधु नदी आती है, ब्रह्मपुत्रा नदी आती है और शांगपो नदी आती है। ठीक है, इतनी चीज़ें का आपने अध्ययन अच्छे से कर लिया। और अभी हमने इसमें लद्दाख बताया, काराकोरम बताया, फिर क्या बताया? लद्दाख बताया। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट राकापोसी है। माउंट राकापोसी जो है विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी है, ये चीज़ आप याद रखना, विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी है। और देखो कुछ वैलीज पड़ती हैं इसमें, कुछ वैलीज पड़ती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं ट्रांस हिमालय में, वो हमेशा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, पहले तो जान लो वैली है क्या। ठीक है, दो चीज़ें आपको मिलती हैं, एक रिवर वैली मिलती है, एक वैली मिलती है। ठीक है, जो वैली होती है वो होता है दो पहाड़ों के बीच का समतल मैदान। अगर इस तरह से दो पहाड़ बने हुए हैं तो उनके बीच का जो समतल मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। जो लेकिन जो नदी घाटी होती है, दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ मैदान होता है उसको बोलते हैं उस नदी का नदी घाटी। ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। अब देखिए वैली कौन कौन सी हैं। वैली सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है चुम्बी है, कांगड़ा है, देखना इसी में पड़ती है, चुम्बी है, ठीक है, कांगड़ा है, जो नाम सुना होगा हम वही बता रहे हैं, चुम्बी, कांगड़ा, स्पीति, कुल्लू, मरखा, देखना स्पीति है, कुल्लू है, ठीक है, और मरखा है। चुम्बी के बारे में क्या फेमस है? चुम्बी के बारे में फेमस है कि चुम्बी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। डलहौजी, भरमौर, ये सारे प्लेसेस वहीं पड़ते हैं। कांगड़ा, कांगड़ा क्या है? कांगड़ा में धर्मशाला पड़ता है। उसके बाद स्पीति में आप जाओगे, उसमें तपो मठ पाया जाता है, जो तिब्बतन के लोग आते हैं, तपो मठ पाया जाता है। कुल्लू में जाओगे, कुल्लू को बोलते हैं कि देवताओं की घाटी, कुल्लू को बोलते हैं। मरखा, मरखा लद्दाख की एक फेमस घाटी है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को क्या कहते हैं, इसी में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें आपकी एक जगह आ जाए। जैसे आपसे पूछ लिया कि निम्न में से कौन कौन से ट्रांस हिमालय के दर्रे हैं, तो आप क्या करोगे कि निम्न में से कौन कौन से ट्रांस हिमालय के दर्रे हैं। आप कश्मीर के दर्रे बता लोगे, उत्तराखंड के दर्रे बता लोगे, शिवालिक के दर्रे बता दोगे, लेकिन अगर ट्रांस हिमालय के दर्रों की बात करेगा तब आपके कान खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को लिखते चलना। ठीक है, देखो ट्रांस हिमालय के दर्रे में आता है लाना काला, ठीक है, लनकला या लाना काना लिखा रहता है, केप सांगला आता है, छागला आता है, जेपला आता है। ठीक है, देखिए लाना काला, चांगला, केप सांगला, ठीक है, केप सांगला। उसके बाद क्या आता है, इसलिए सुनने को कम मिलता है। ठीक है, और क्या है, इतना है, या फिर एक और लिख लो चारडिंगला, चारडिंगला भी इसी में आता है। ये सुनने को इसलिए कम मिलता है कि ये सब हिमालय के पार है। इसका कहीं ना कहीं कुछ भाग क्या कहते हैं हिमालय के बाद पाकिस्तान में भी है या अन्य क्षेत्रों में फैला हुआ है, इसलिए सुनने को आपको भारत के न्यूज़पेपरों में थोड़ा सा कम मिलता है। ठीक है, ये हो गया। और विश्व की जो सर्वोच्च शिखर हैं वो भी ट्रांस हिमालय में ही पाए जाते हैं। सर्वोच्च शिखर में उंगली पे गिन लो, माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद किसका नंबर आता है? कंचनजंगा का, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 है, जो 48 दिया रहता है। फिर कंचनजंगा जाओगे 8,558 पड़ता है। उसके बाद नंगा पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है। वो सारे किस में पाए जाते हैं? इसी ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। और कुछ हिमनद भी पाए जाते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये हिमनद का क्रम व्यवस्थित करिए, या निम्न में से कौन से हिमनद ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय में मिलाम पाया जाता है, गंगोत्री पाया जाता है, जेमू पाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्रांस हिमालय की हो गई जो हमने आपके सामने रख दिया। और इसके अलावा ट्रांस हिमालय में कुछ भी नहीं बचा है। जब नदियाँ पढ़ाएंगे भारत की क्या कहते हैं, तो उसमें इन नदियों के बारे में कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। देखिए हम कहाँ पे थे, हमने यहाँ से शुरू किया ट्रांस के बाद हम किस पे आएंगे? ग्रेट पे आएंगे। ग्रेट के बाद फिर किस पे आएंगे? मिडिल के बाद किस पे आएंगे? शिवालिक पे आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ग्रेट हिमालय की बात। ग्रेट हिमालय के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया कि ग्रेट हिमालय जो होती है वो क्या कहते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है। ठीक है, इसके क्या कहते हैं, सारे के सारे मैदान कैसे बने हुए हैं, इसके शिखर क्या कहते हैं जो भी हैं वो उबड़ खाबड़ टाइप के थोड़ा सा हैं, इसलिए इसके जो वो बने हुए हैं, चट्टानें बनी हुई हैं, या इसका निर्माण जो हुआ है वो आग्नेय कायांतरित शैलों से हुआ है। ठीक है, ये सदैव बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि इस क्षेत्र का जो रीजन है वो सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसमें ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय में हिमनदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इसमें पर्वतों की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से ये हिमनद है। कहाँ से है? नामचा
बरवा से, ध्यान देना कहाँ से है ये, नामचा बरवा से, नामचा बरवा तक है, कहाँ से, नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से लेकर ये नामचा बरवा तक फैली है। अब इसमें क्या पूछता है, इसमें पूछता है कभी कभी ऑर्डर क्रम में पूछता है, स्टेट्स के नाम देके पूछ लेता है कि इसमें जो चोटियां पाई जाती हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसी तरह का पूछता है। जैसे अगर ऊपर से गुजरोगे तो सबसे ऊपर पाया जाएगा केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर नंदा देवी, नोट करते चलना, यहाँ पे देखना केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर नंदा देवी, ठीक है। जैसे मैप खोले रहना, जैसे इसके जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ोगे धौलागिरी पड़ेगा, अन्नपूर्णा पड़ेगा, मानसालू पड़ेगा, ठीक है, देखना धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके जस्ट बाद जाओगे क्या पड़ेगा, गौरी शंकर पड़ेगा और छऊ पड़ेगा, ये क्रम है। फिर गौरी शंकर पड़ेगा, फिर छऊ पड़ेगा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो क्या पड़ेगा, माउंट मकालू पड़ता है, इसी में मकालू भी पड़ता है किनारे एकदम, ठीक है। तो ये इसकी चोटियां हो गई। अब इसी में आपको पूछेगा दर्रे कौन कौन से हैं, तो दर्रों का भी क्रम थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसी चोटी में कौन कौन से दर्रे हैं और कहाँ पे हैं, ये भी आप मैप में देखते रहिए कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पढ़ते समय मैप को खोलिएगा और देखते चलिएगा। दर्रे हम यहाँ से गिनाना शुरू कर रहे हैं। पहला दर्रा जो पड़ता है सबसे पहले क्या पड़ता है, बुर्जिला, फिर जोजिला, देखते चलिएगा, बुर्जिला और जोजिला। अभी सारे दर्रे किसको किसको जोड़ते हैं, किसको अलग करते हैं, थोड़ी देर बाद आपको क्लास के एंड में हम बता देंगे, ठीक है। बुर्जिला, जोजिला, फिर उसके बाद आओगे बारालाचाला, सिपकीला, हिमाचल में बारालाचाला और सिपकीला पड़ता है। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ोगे, कहाँ पे आगे बढ़ोगे, हिमाचल के बाद जब आगे आओगे तो उसमें क्या पड़ेगा आपका, थागला, उत्तराखंड में, थागला, मानाला, नीति, लिपुलेख, ठीक है, थागला, मानाला, नीति और क्या पड़ेगा, लिपु लेख, ठीक है। अब उसके जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे क्या पड़ेगा, नाथुला पड़ेगा, जेलेपला पड़ेगा, सिक्किम में, ठीक है, नाथुला और जेलेपला पड़ेगा। तो ये अवस्थिति हो गई आपके किसकी, ग्रेट हिमालय की। ग्रेट हिमालय में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मिडिल हिमालय की। क्योंकि पता है अगर इस तरह से आप चीज़ों को पढ़ोगे क्रमबद्ध तरीके से तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अगर एक बार आप इस चीज़ों को माइंड मैप बना के अगर अपने सामने रख लोगे, एग्जाम के समय में रिवीजन करके पलट के चले जाओगे तो मुझे नहीं लग रहा है आपको ज़्यादातर समस्या होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिडिल हिमालय की। ये दो हमारे कंप्लीट हो गए। मिडिल हिमालय पहले देखिए किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है। आप जब जाओगे मैप को पलटोगे तो जम्मू कश्मीर से लेके नेपाल तक फैला हुआ है, ठीक है। कहाँ से नेपाल तक कौन कौन से स्टेट आते हैं, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा और क्या आएगा, नेपाल आएगा, ठीक है। इन सब जगह चोटियां भी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार है, नोट भी कर लीजिए यहीं पे, पीर पंजाल है, हिमाचल में क्या है, धौलाधार है। उत्तराखंड में जाओगे तो क्या पड़ेगा, नाग टिब्बा पड़ेगा, नया नाम तो नहीं सुन रहे हो, नाग टिब्बा। और नेपाल में क्या पड़ेगा, महाभारत, ठीक है। ये सारी चोटियां भी यहीं पे अवस्थित हैं। जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है पीर पंजाल किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है, ठीक है। पीर पंजाल किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है, तो टक से जवाब देना, झेलम और ब्यास के बीच में पीर पंजाल पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल, ठीक है, याद रखना। अब अगर इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी चाहिए तो इसमें एक दर्रा पड़ता है बनिहाल, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, बनिहाल। कुछ फेमस प्लेस इसी में पड़ते हैं, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग। अगर आपको घूमने जाओगे इन सारे प्लेसों पे तो किसमें पड़ता है, मध्य हिमालय में पड़ता है, ठीक है। और कुछ घास के मैदान इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, कई एग्जामों में हमने देखा है घास के मैदान पूछे जाते हैं। यहाँ के घास के मैदानों को मर्ग बोलते हैं। कहाँ पे, कश्मीर में यहाँ के घास के मैदानों को मर्ग बोलते हैं, इसीलिए घास का नाम क्या पड़ा, गुलमर्ग पड़ा। गुलमर्ग के पास सोनमर्ग पड़ा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को जब आप याद करना शुरू कर दोगे तो आपको पढ़ना बहुत कम पड़ेगा। उत्तराखंड में इसी घास के मैदान को क्या बोलते हैं, बुग्याल बोलते हैं, और
प्यार बोलते हैं। तो आपकी काफ़ी समस्याओं को हमने सॉल्व करने का प्रयास किया ना। देखो, अब जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी का भूगर्भिक विकास कैसे हुआ था, तो हमने उसमें सारे हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी आपको बताया था। याद होगा, वहीं से बताइए कि किस समय हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। आप बताइए, हिमालय की ये क्या थी, कटी छटी श्रृंखला थी। निर्माण इसका संपीड़न या परिवर्तित शैल के द्वारा हुआ था। अब ये सोचना कि लघु हिमालय को हमने कहाँ बताया था, शिवालिक हिमालय को हमने कहाँ बताया था कि इसका निर्माण कहाँ हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये 3 हमारे कंप्लीट हो गए। बस इसमें इतना ही था, घास के मैदान बता दिए, दर्रों को बता दिया और चोटियों को बता दिया। बाकी नदियों को इसलिए नहीं बता रहे हैं कि इसके बाद जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होगा उसमें हम सारी नदियों को पढ़ेंगे पूरा लेके भारत तक। ठीक है, अब देखिए शिवालिक। अब मिडिल हिमालय इस तरफ है और उस तरफ क्या है, भारत के तटीय मैदान फैले हुए हैं। तो शिवालिक को बताने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि शिवालिक में क्या चीज़ें पड़ती हैं। देखिए, पहले तो आपने जान लिया कि शिवालिक क्या है, हिमालय का सबसे नवीन भाग है। ये हमने आपको बता दिया है, शिवालिक हिमालय का सबसे नवीन भाग है। निर्माण नहीं बता पाए, निर्माण आप सुनिए, आपको हमने बता चुका है। इसका निर्माण हिमालय की लाई नदियों के अवसादों से हुआ है। जब भूगर्भिक इतिहास को एंड कर रहे तो आपको वहाँ पे हमने ये चीज़ बताई हुई थी कि इसका विस्तार पंजाब के पोतवार बेसिन से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है, कोसी नदी होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है, कहाँ से, पंजाब से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बर्फ नहीं ढकी रहती है हमेशा, 12 महीने साल के बर्फ नहीं ढकते, इसलिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खेती की संभावनाएं पाई जाती हैं। अगर खेती की संभावना होगी तो क्या होगा, क्या वहाँ पे लोग भी रहते हैं, व्यवसाय भी करते हैं। इसका निर्माण अब सुन लीजिए मायोसीन काल में हुआ था, मायोसीन या प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। तो नोट कर लीजिए, वहाँ हमने जब प्लीस्टोसीन बताया था आपको लिखाया भी था बढ़िया से कि प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण मायोसीन में शुरू हुआ और प्लीस्टोसीन काल तक हुआ था। ये चीज़ हमने कंप्लीटली बताया था और लिखाया भी था आपको। ठीक है, तो ये हो गया सारा का सारा हिमालय का क्षेत्र। लेकिन इसके बाद भी इसी में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ आती हैं और एग्जाम में हर साल पूछा जाता है कि पूर्वांचल की पहाड़ियों का क्रम, और वो किस में पड़ता है, शिवालिक हिमालय में ही पड़ता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। जब आप भारत का मैप बनाते हो इस तरह से, तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र पड़ता है पूर्वांचल पहाड़ियों का, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से पड़ता है। तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे नोट करिएगा, डफला, ठीक है, क्रम पूछता है, डफला, मिरी, अभोर, मिसमी, लिख दे रहा हूँ। क्रम इनका क्या है, डफला, मिरी, अभोर, मिसमी, ये इनका क्रम हो गया। फिर अगर बीच में जब आप गुजरोगे तो बीच में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं छोटी छोटी, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जयंतियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ के कभी कभी इस तरह के क्रम पूछता है, तो इस तरह जब आओगे आपको पटकई बम मिलेगा, नागा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पटकई बम मिलेगा, फिर नागा मिलेगा, फिर मणिपुर मिलेगा, फिर मिजोरम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपकी जब तक तैयार नहीं होंगी तब तक समस्या आपकी बनी रहेगी। तो किसी भी चीज़ को जब पढ़ने का प्रयास करना तो इसी तरीके से पढ़ने का प्रयास करना। जैसे कि कभी कभी दर्रों को पूछता है कि कौन से दर्रे किसको किसको जोड़ते हैं, किसको अलग करते हैं। तो दर्रों को हम एक जगह आपको इसी क्लास में मैंने कहा बता देता हूँ एंडिंग में। तो दर्रों को आपको हम स्टेट वाइज बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हम किस स्टेट को उठाएंगे, पहले हम कश्मीर को उठाते हैं। ठीक है, जब हम जम्मू कश्मीर को उठाएंगे तो इसमें जितने दर्रे पड़ते हैं उसकी अवस्थिति को देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में जो दर्रे पड़ते हैं क्रम से लिखा दे रहे हैं, फिर किस किसको जोड़ते हैं वो हम बता दे रहे हैं। जैसे पहला काराकोरम है, फिर अघिल है, काराकोरम दर्रा, फिर आपका हो गया अघिल दर्रा हो गया। उसके बाद आओगे आप बुर्जीला पड़ता है, फिर जोजिला पड़ता है, फिर बनिहाल पड़ता है। बुर्जीला, जोजिला और क्या पड़ता है आपका, बनिहाल पड़ता है। अब रही बात इसको जोड़ने वाली, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अच्छे से। काराकोरम दर्रा आप देखोगे तो चीन को लेह से जोड़ रहा है, चीन को भारत से जोड़ रहा है, कहाँ से, लेह से जोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब अघिल दर्रा की बात करोगे तो वो कश्मीर, वो कहाँ से, चाइना से कश्मीर को जोड़ रहा है, ये चीन से कश्मीर को जोड़ रहा है। अगर बुर्जीला दर्रे को देखोगे तो वो श्रीनगर से किसको जोड़ रहा है, बहुत फेमस है, गिलगित पाकिस्तान को जोड़ रहा है। ये श्रीनगर से पाक के गिलगित क्षेत्र को जोड़ रहा है। आगे बढ़ोगे जोजिला दर्रा के बारे में, तो जोजिला किसको जोड़ रहा है, श्रीनगर से रेह को जोड़ रहा है। ये हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं।
श्रीनगर से लेह को जोड़ रहा है। इसके आगे जाओगे बनिहाल, तो कश्मीर घाटी को किससे जोड़ रहा है? ये भारत से। कश्मीर घाटी में ये भी पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को अच्छे से क्या कहते हैं याद रख लेना, और ताकि आपको इन फ्यूचर कभी दिक्कत ना हो पाए। जैसे इसके आगे जब बढ़ोगे आप, कश्मीर के बाद फिर हिमाचल प्रदेश पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में कुछ दर्रे पाए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहला दर्रा हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला है, फिर रोहतांग है, फिर सिपकिला है। बारालाचाला, रोहतांग है, और फिर क्या है? सिपकिला है। बारालाचाला किसको जोड़ता है, किसको अलग करता है? बारालाचाला लाहौल और लद्दाख को जोड़ता है, इसे लाहौल से लद्दाख जा सकते हैं। रोहतांग जाओगे तो कुल्लू से लाहौल को जोड़ता है। फिर आगे बढ़ोगे सिपकिला तो भारत से तिब्बत को, ठीक है। तो मतलब भारत से तिब्बत को, या हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को। उसके बाद फिर बढ़ोगे, 3 दर्रे पाए जाते हैं, या 3-4 दर्रे जो भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो दर्रे पाए जाते हैं उनके नाम क्या क्या हैं? उत्तराखंड के जो दर्रे पाए जाते हैं उनके नाम तो काफ़ी फेमस हैं, जैसे मानाला, ठीक है। आपका मानाला हो गया, नीति हो गया, लिपुलेख हो गया, जो इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में मानाला, नीति हो गया और लिपुलेख हो गया। जो मानाला दर्रा है वो किसको जोड़ता है? वो चामोली घाटी को उत्तराखंड के तिब्बत से जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ता है लिपुलेख की, क्या कहते हैं, चीन नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। जो कैलाश का मानसरोवर का रास्ता है वो लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरता है। जो कैलाश मानसरोवर का रास्ता है आपका, वो लिपुलेख दर्रे से ही होकर गुजरता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप अच्छे से इसको कंठस्थ कर लेना। आगे अगर जाओगे तो आपको सिक्किम में भी दर्रे मिलेंगे। सिक्किम में आपको लाथोला मिलेगा। नाथोला जो 1962 में क्या कहते हैं बंद कर दिया गया था, फिर 2006 में खोल दिया गया था। फिर सिक्किम में जाओगे आपको जेलेपला दर्रा मिलेगा जो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, भारत का जो लैंडस्केप था, लैंडस्केप में जो आपका हिमालय पर्वत का क्षेत्र है वो हमने पूरी तरह कंप्लीटली कवर करा दिया है। इसके बाद जो है भारत के तटीय मैदान में जाएंगे। तटीय मैदान के बाद आपके यहाँ की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से धीरे धीरे पढ़ते हुए प्रायद्वीपीय पठार तक आएंगे और भारत को द एंड करने का प्रयास करेंगे 4 से 5 क्लास में। उसके बाद प्रॉपर तरीके से क्या कहते हैं वर्ड की मैपिंग चल रही है। तो इन मैपिंग से जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के ऑर्डर क्रम आते हैं, आपको कन्फ्यूजिंग होती है, उस तरह की समस्याओं को सॉल्व करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, थैंक यू।